जम्मू कश्मीर के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। हमारे साथ बात करने के लिए तरुण चुग जी हैं और सर आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा क्योंकि पूरे तरीके से आपने यहाँ पर जो नब्ज है उसे टटोलने की कोशिश की है। अब ये बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है और किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि आप जीत की तरफ हैं या फिर जीत हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार काम किया है। जनता के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक अथाह प्रेम है, स्नेह है, उनके प्रति आदर है, श्रद्धा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों से निकालकर सवारा, विकास की रोड मैप में डाला, विकास की नई गाथा लिखी। जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद देगी, उनका अथाह प्रेम आशीर्वाद में बदलेगा। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया आपने। आप कह रहे हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में शांति है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बोल रहे हैं इस बात को कि शांति बिल्कुल नहीं है, बेकसूरों को आपने जेल में बंद किया हुआ है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनको बाहर निकालेंगे। 370 और 35 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाई है, इसके लिए हमें गर्व है। आपने जम्मू कश्मीर की जनता को 370 व 35 की जंजीरों में बांध रखा था। जम्मू कश्मीर के विकास को, जम्मू कश्मीर के विश्वास को बांध रखा था। जम्मू कश्मीर के अंदर पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं होने दिया था। यहां के लोगों के अधिकारों को छीन रखा था। 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, ये कैसे चल सकता है? जम्मू कश्मीर के अंदर देश की सदन द्वारा पास किया हुआ कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव यहां लागू नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? और ये 1931 से लगातार अब्दुल्ला परिवार ये नैरेटिव देश के खिलाफ चलाता रहा और ये नैरेटिव को आगे बढ़ाया कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय बाकी रियासतों की तरह नहीं है। जिस तरह शब्द बाय शब्द बाकी रियासतों का विलय हुआ है, उसी तरह का विलय जम्मू कश्मीर का भी हुआ है। रही बात आतंकवाद की, हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवाद भी कम किया है, आतंकवादियों की आयु को भी कम किया है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर शांति है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवराज, अपनी ट्वीट करते हैं कि मैं पैदल चला। जब से पैदा हुए थे पालने से लेकर आज तक उनके साथ सिक्योरिटी रहती है, लेकिन कभी सड़क पर चलने का दम नहीं था। मुख्यमंत्री होने के नाते भी कभी वो सड़क पर नहीं उतरे, कभी जनता में नहीं गए, जनता दरबार नहीं लगाया। आज जम्मू कश्मीर में ऐसा वातावरण है कि अब्दुल्ला परिवार के उमर साहब भी घूमते हैं, मुफ्ती परिवार की मुफ्ती बहन भी घूमती है, राहुल गांधी परिवार बहन भाई दोनों स्नो बॉल खेलते हैं, स्नो स्कूटर चलाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकलती है बिना कहीं व्यवधान से, और राहुल गांधी ट्वीट करते हैं लाल चौक में आइसक्रीम खाते हुए। ये वही लाल चौक है जहां ISIS का झंडा चढ़ता था, जहां पत्थरबाजों का कब्जा होता था, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। क्या ये परिवर्तन नहीं है? असल में उमर अब्दुल्ला जी ने राहुल गांधी जी द्वारा दिया गया इटली का चश्मा लगा रखा है। इटली का जहां पाकिस्तान का चश्मा उतारेंगे ना उमर साहब, आपको जम्मू कश्मीर में शांति दिखेगी। और मैं घटना ब घटना बता सकता हूं। आज 0 पत्थरबाज हैं, 2138 पर्चे रजिस्टर्ड हुए हर साल पत्थरबाजों का। और रही बात जेल से बैठे आतंकवादियों को छोड़ने की, किनको छोड़ना चाहते हैं आप? JKLF के चीफ को छोड़ना चाहते हैं? यासीन मलिक को छोड़ना चाहते हैं जिसने भारत के सेना के अफसरों को मारा, उनकी हत्या की? क्या उन शहीद अफसरों के प्रति ये श्रद्धांजलि है आपकी? 2004 से 14 आप चलाते रहे, रेड कारपेट बिछता था, यासीन मलिक के घर टैची जाता था, चार्टर्ड प्लेन उन्हें दिल्ली लेकर आता था, वहां पर उनकी फोटो होती थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खींची जाती थी। शांति तो छोड़िए, जिनके साथ आपका गठबंधन है, इन तीनों पार्टियों को याद होगा कि अभी चंद दिन पहले उस समय के गृह मंत्री ने कहा कि लाल चौक जाने में, सिक्योरिटी में फोटो खिंचाने पे फटती थी। मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता,
लेकिन आज राहुल गांधी जी वहाँ आइसक्रीम खा के फोटो डाल रहे हैं। अगर ये परिवर्तन उन्हें दिखता नहीं, जन्माष्टमी की सवारी निकल रही है, ताजिया 40 साल बाद निकल रहा है, ईद का त्योहार, दीपावली, होली सब मनाई जा रही है, लोग शांति से रह रहे हैं, बंद नाम की चीज खत्म हो चुकी है। आगे क्या होता था? बम, हड़ताल, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, इंटरनेट बंद, टेलीफोन बंद, बम धमाके, गोलियां, अपहरण, हत्याएं, सामूहिक हत्याएं। आज इन सब पर प्रतिबंध लगा तो है। आपका रोड मैप क्या है? क्या इसी विकास को लेकर आगे जाना है, या फिर राम मंदिर के नाम पर, या फिर देश हित के नाम पर, या आर्टिकल 370? जम्मू कश्मीर की जनता देशभक्त है। ये अब्दुल्ला परिवार, नेहरू परिवार और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर में विष का नैरेटिव फेंका है, विष का नैरेटिव फेंका है। बार बार ये कहना कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय स्थायी विलय नहीं है, ये भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज करते हैं। ये वही अब्दुल्ला हैं जो विधानसभा के अंदर ऑटोनॉमी लाएंगे इसका बिल लाते हैं, स्वायत्तता चाहिए ये बात करते हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो शिष्टमंडल भेजते हैं यहां पर कि आजादी से कुछ कम दे देंगे। आजादी से कम क्या होता है? और ये इन्हीं लोगों ने नारे लगाए चाहिए आजादी। आज कन्हैया कुमार जिस पार्टी में है वो देश की एकता, अखंडता की बात कर रही है। तो इंडिया वो भारत छोड़ो की बात कर रहे हैं, जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो ये नारे लगाते थे अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वो आज यहां आकर देश की एकता, अखंडता की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला अफजल गुरु को नायक मान रहे हैं। किस ओर जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं? पहले भी इन 3 परिवारों ने गलतियां करके 86 में, 87 में, 89 में जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अब्दुल्ला परिवार से पूछना चाहता हूं कि जब 1990 में 1,60,000 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया और सर्द और अर्ध रात को कश्मीरी पंडित अपने पुरखों की जमीन छोड़कर वहां से निकले, तब मुख्यमंत्री कौन था? फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। जब सड़कों पर नारे लिखे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, कश्मीरी में नारा लिखा गया। घरों के बाहर पोस्टर लगे गए, अपनी बेटी सुनीता और अपनी पुत्री रेखा को छोड़ के यहां से चले जाओ क्योंकि इनमें से हमने जिहादी पैदा करने हैं। कौन था मुख्यमंत्री? जब ये आग की और जम्मू कश्मीर आग की तरह जम्मू कश्मीर जल रहा था, दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका गया था, देश का गृह मंत्री कौन था? कौन था देश का गृह मंत्री? मुफ्ती साहब। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंका, मेरे को याद है जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा पर उठाए गए उपायों पर राजीव गांधी जी ने धरना दिया था। जगमोहन जी ने कई लेटर्स लिखे, प्रधानमंत्री के नाते राजीव गांधी को लेटर लिखे कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर के साथ द्रोह कर रही है, आर और पार हो रहा है, पार से लोगों को लाया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है। इंटरनेट पर पत्र पढ़े, पढ़ने चाहिए। इसलिए इन 3 परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका था। अब किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को ग्रहण नहीं लगने देंगे, जम्मू कश्मीर को ऐसी शक्तियों के हाथ नहीं जाने देंगे। और जम्मू कश्मीर की जनता का भी संकल्प है, अलगवाद की भाषा, अलगाववाद की सोच, देश को तोड़ने की सोच रखने वाले लोगों को वो घृणा करते हैं। और 2024 अप्रैल के चुनाव में भी नकारा था, अब भी नकारेंगे। इंडिया अलायंस का आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया अलायंस मैनिफेस्टो एक नहीं है, एनसी और कांग्रेस के जहां जहां लोग खड़े हैं, जहां पे बड़े नेता खड़े हैं, ऐसे में एक और जो बनिहाल से हैं, जो जेके पीसीसी के अध्यक्ष थे, सत्ता की भूख में राहुल गांधी ने केरल में तिरंगा और कांग्रेस का एजेंडा दोनों मुस्लिम लीग को गिरवी रख दिया था, और वही काम यहां किया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ओब्लिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा, एजेंडा, उम्मीदवार, यहां तक कि लेटर पैड भी दे दिया है। अब कांग्रेस कहां से लड़ेगी ये भी फारूक अब्दुल्ला तय करते हैं, किस एजेंडे पे लड़ेगी ये भी वो तय करते हैं, कहां फ्रेंडली मैच होगा ये भी तय करते हैं। ये गठबंधन नहीं है, ये सरेंडर है। और ये सरेंडर 2024 अप्रैल में भी हुआ था, ये सरेंडर डीडीसी चुनाव में भी हुआ था, और जहां की जनता ने डीडीसी चुनाव में भी करारी हार दी थी।
तब मुफ्ती बहन, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, जेकेपीसी, दुनिया भर के सभी कम्युनिस्ट, सभी ने मिलकर 370 और 35 के खिलाफ गठबंधन बनाया था, गुपकार गठबंधन। गुपकार गठबंधन कश्मीर में भी उसके खिलाफ 5 लाख लोगों ने वोट किया था। 10 की 10 जिलों में वो सत्ता नहीं बना पाए थे। जम्मू कश्मीर की जनता ने तब भी नकारा था क्योंकि ये गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, और ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन जितनी बार मर्जी लगा लो इसका असर नहीं होने वाला। आपने डीडीसी में लगाया, कोई असर नहीं हुआ। आपने अभी लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले लगाया, कोई असर नहीं हुआ। असर तो ये हुआ कि अब्दुल्ला परिवार के युवराज चुनाव हार गए, उमर साहब, महबूबा बहन चुनाव हार गई। और यही होगा अक्टूबर 8, 2024 को जब परिणाम आएंगे। ये परिवारवाद के लोग, परिवारवाद के नाम पर लोकतंत्र को डसने वाले लोग धराशायी होंगे। तो ऐसे में आरोप ये भी लगा बीजेपी के ऊपर कि सोचे समझे तरीके से आपने अपनी बी टीम तैयार की, जिसमें राशिद इंजीनियर थे और साथ में गुलाम नबी आजाद थे। आपने इसलिए उनको बाहर निकाला, राशिद इंजीनियर को, ताकि वो एक बार फिर से जो लोकसभा में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज घटा या फिर वो उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया, इस बार फिर से उनके प्रेजेंस का फायदा सीधा सीधा आपको हो। ऐसा है कि अलगाववाद की सोच के हम 100% खिलाफ हैं, वो चाहे अब्दुल्लाज हों, मुफ्तीज हों, गांधी नेहरू हो या रशीद हो या कोई और हो। हम वो नहीं है कि यासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाएंगे, अटैची पहुंचाएंगे, सेफ रूट्स मांगेंगे। जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म पर हम काम कर रहे हैं और हमारी वचनबद्धता है कि जम्मू कश्मीर को हमने आतंकवाद मुक्त किया है, यह आतंकवाद मुक्त रहेगा, और आतंकवाद को 10 मंजिल नीचे जाकर दफन कर दिया। तो राशिद इंजीनियर बी टीम नहीं है आपकी? हमारी ना बी टीम, कभी पीडीपी कहती है हमारी बी टीम एनसी है, एनसी कहती है पीडीपी है, पीडीपी कहती है एनसी है, एनसी कहती है ऋषि। अरे ये रोज बदलते हैं। ये मिस्टर कंफ्यूज्ड है उमर अब्दुल्ला साहब। उमर अब्दुल्ला साहब मिस्टर कंफ्यूज्ड हैं। आप शुरू करिए, पहले मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, मैं जेल से नहीं बाहर आऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं स्टेटहुड नहीं मिलेगा, ये नहीं करूंगा। क्या नहीं किया? एक छोड़िए, 2-2 सीट से लड़ रहे और दोनों सीट से हारने जा रहे। कुछ भी दिखा लें। जनता अलगाववाद की सोच, स्वायत्तता मांगने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करे। लोकसभा चुनाव की अपेक्षा आपको क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होगा, लोग बाहर निकलेंगे? क्योंकि 10 साल बाद ये पहला मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूं ये एक अच्छा मौका है, विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बड़ी जीत है यहां पर विश्वास, विश्वास देखिए, 500,000 वोट मिलते थे एक उम्मीदवार को और वो विधायक, सांसद, मंत्री बन जाता था। आज वहीं भारी पोलिंग हो रही है। ये बदलाव है, बायकाट से भारी पोलिंग। टेररिस्ट कैपिटल से, इन लोगों ने टेररिस्ट कैपिटल बनाई, मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया। इन्होंने पत्थर मारने के लिए रखे, मोदी जी ने पुल बनाने के लिए रखे। बदलाव लाया है। ये बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। अब किसी ने इटली का चश्मा लगा रखा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, वोट डालना है, सब लोग घर से बाहर निकलें, वोट डालें। जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज पिछले 10 सालों में पहली बार असेंबली चुनाव। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करता हूं, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान यहाँ लागू है। आप खुलकर वोटिंग करिए। जम्मू कश्मीर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वोटिंग वाला प्रदेश बने और बायकाट की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता अपना नेता तय करे। किसी अब्दुल्ला माँ का, किसी मुफ्ती माँ का पेट नहीं, किसी गांधी नेहरू का पेट नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता की मत पेटी तय करे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा जो जनता के लिए काम करेगा। हमने कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख से 7 लाख। हमने कहा है कि बहनों को 18,000 रुपया, हर बहन को, हर घर की एक बड़ी बहन को पेंशन मिलेगी। 36,000 रुपया महिलाओं को पेंशन मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन 36,000 रुपया मिलेगा। विधवा पेंशन 36,000 रुपया मिलेगा। 36,000 रुपया हर अपाहिज को सालाना मिलेगा।
5 लाख नई नौकरियां देंगे। हम जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान तो दे ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें 5 मरला ज़मीन देंगे। इसका जनता में बहुत बड़ा हंगारा मिल रहा है। जनता मोदी जी के साथ थी, मोदी जी के साथ है और मोदी जी को इस बार फिर आशीर्वाद मिलेगा। और ये हमारे साथ तरुण चुग साहब थे, जो कि बेबाकी से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। अब हमारी भी लगातार यही अपील है कि आप घर से बाहर निकलें और वोट करें।